नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं नेपाल की, जहां की सियासत में एक जबरदस्त हलचल मची हुई है। और इस हलचल के केंद्र में है जेन ज़ी, रैप म्यूजिक और बदलाव की एक ऐसी लहर जो एक नई कहानी लिख रही है। ये सिर्फ कोई राजनीतिक बदलाव नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी की क्रांति है। सवाल सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है ना, कि क्या एक कलाकार, एक रैपर दशकों से जमी हुई किसी देश की पूरी पॉलिटिकल क्लास को चुनौती दे सकता है? क्या उसकी आवाज में इतनी ताकत हो सकती है कि वो पूरे सिस्टम की नींव हिला दे? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। नेपाल में वहाँ के युवाओं ने, एक नई पीढ़ी ने ये सच कर दिखाया है। ये जो कुछ भी हो रहा है वो असल में भ्रष्टाचार और एक नाकाम हो चुके पुराने सिस्टम के खिलाफ एक खुला विद्रोह है, और इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। तो इस पूरी क्रांति को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि नेपाल की राजनीति आखिर दशकों से चल कैसे रही थी। वो कौन सी चट्टान थी जिसे हिलाना इतना मुश्किल था? ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि नेपाल की राजनीति की असली तस्वीर है। सोचिए, कुछ गिने चुने चेहरे, कुछ परिवार जिनका सालों से, दशकों से सत्ता पर कब्जा था। मतलब वहाँ की सत्ता ना कुछ ही लोगों के बीच म्यूजिकल चेयर के खेल की तरह घूम रही थी। कभी एक प्रधानमंत्री तो कभी दूसरा, फिर कोई तीसरा गठबंधन बनाता और फिर घूम फिर कर वही पुराना चेहरा वापस कुर्सी पर। और इस अदला बदली के खेल में देश का विकास कहीं बहुत पीछे छूट गया था। लेकिन जब कोई सिस्टम इतना ज्यादा जड़ हो जाए, इतना स्थिर हो जाए, तो उसे हिलाने के लिए एक बहुत बड़ी, एक अजय शक्ति की जरूरत पड़ती है। और नेपाल में ये ताकत बनकर उभरे वहां के युवा। इसे नाम दिया गया जेन ज़ेड विद्रोह। ये सिर्फ कुछ धरने या प्रदर्शन नहीं थे, नहीं, ये एक पूरी पीढ़ी की तरफ से एक साफ संदेश था कि बस अब बहुत हो गया। उनकी मांग थी एक टोटल पॉलिटिकल रीसेट की, मतलब पूरी की पूरी व्यवस्था को बदलो। और इसे विद्रोह की आग के बीच से एक ऐसा चेहरा सामने आया जिसकी किसी ने सच में कल्पना भी नहीं की थी। जरा ये फर्क देखिए, एक तरफ थे वो पारंपरिक नेता, सालों के अनुभवी, पार्टी के वफादार, और दूसरी तरफ थे बालेन शाह, एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, और सबसे बड़ी पहचान एक रैपर। ये दो उम्मीदवारों की नहीं, बल्कि दो अलग अलग दुनियाओं, दो अलग अलग सोच की टक्कर थी। और इस टक्कर का जो नतीजा आया उसने सबको हैरान कर दिया। बालेन शाह, जिसे सब एक आउटसाइडर मान रहे थे, उसने काठमांडू के मेयर का चुनाव जीतकर पूरे राजनीतिक एस्टैब्लिशमेंट को हिला के रख दिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक भूकंप था। लेकिन मेयर की कुर्सी पर बैठना तो सिर्फ शुरुआत थी। असली चुनौती, असली जंग तो उस सिस्टम को बदलने की थी जिसके खिलाफ वो जीत कर आए थे। और बालेन शाह ने आते ही मोर्चा खोल दिया। उन्होंने एक के बाद एक साहसिक सुधार किए, पुरानी व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने की जबरदस्त कोशिश की, और भ्रष्टाचार के खिलाफ तो मानो एक सीधी जंग ही छेड़ दी। ये गवर्नेंस का एक ऐसा स्टाइल था जो नेपाल ने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन क्या ये बदलाव टिकाऊ है? क्या ये क्रांति अपनी मंजिल तक पहुंचेगी? चलिए जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस राजनीतिक प्रयोग का भविष्य क्या हो सकता है, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। क्या एक अकेला इंसान, चाहे वो कितना भी लोकप्रिय क्यों ना हो, दशकों से जमे हुए भ्रष्टाचार के सिस्टम को सच में उखाड़ फेंक सकता है? या पुरानी ताकतें, पुरानी चुनौतियां फिर से सिर उठाएंगी? देखिए, नेपाल में जो हो रहा है ना, वो सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है। ये भारत जैसे पड़ोसी देशों के लिए भी बड़े सबक लेकर आया है। ये दिखाता है कि युवा राजनीति में कितनी नई ऊर्जा ला सकते हैं, और कैसे राजनीति से बाहर के लोग, यानी गैर पारंपरिक उम्मीदवार भी पुरानी जड़ हो चुकी व्यवस्था को चुनौती दे सकते हैं। तो हम इस चर्चा को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या नेपाल का ये ग्रेट रीसेट कामयाब होगा और असल नतीजे देगा, या फिर ये भी उन्हीं चुनौतियों में फंस जाएगा जिन्होंने पुराने सिस्टम को नाकाम किया था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब न केवल नेपाल के, बल्कि शायद दुनिया भर में लोकतंत्र के भविष्य के लिए